नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका बीटीएस कभी बेहद कठिन संघर्षों, आर्थिक परेशानियों, रिजेक्शन और अनगिनत चुनौतियों से गुजर रहा था। आज बीटीएस दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली और सबसे लोकप्रिय म्यूजिक ग्रुप्स में से एक है। करोड़ों चाहने वाले, अरबों व्यूज, दुनिया भर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग म्यूजिक, स्टेडियम भर देने वाले कॉन्सर्ट्स, बिलबोर्ड नंबर 1 हिट्स, यूनाइटेड नेशंस में भाषण, ग्रैमी नॉमिनेशंस और साउथ कोरिया के सांस्कृतिक प्रतीक बनने तक का उनका सफर किसी सपने से कम नहीं। लेकिन ये सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे छिपी है संघर्ष, दर्द, मेहनत, आत्मविश्वास, असफलता, समर्पण और कभी हार न मानने की ऐसी कहानी जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। यह कहानी है 7 साधारण लड़कों की, जिन्होंने अपने छोटे से सपने को दुनिया की सबसे बड़ी सफलता में बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम बीटीएस की पूरी कहानी बेहद विस्तार से जानेंगे। उनके जन्म, शुरुआती जीवन, परिवार, ट्रेनिंग, संघर्ष, डेब्यू, आलोचनाएं, सफलता, ग्लोबल पहचान, रिकॉर्ड्स, व्यक्तिगत उपलब्धियां और उनकी अमर विरासत तक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बीटीएस की यह कहानी सिर्फ एक बैंड की कहानी नहीं, बल्कि यह सपनों, संघर्ष और इतिहास बदल देने वाले जुनून की कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं बीटीएस के लीडर आरएम की। आरएम, जिनका असली नाम किम नामजुन है, का जन्म 12 सितंबर 1994 को दक्षिण कोरिया में हुआ था। बचपन से ही आरएम बेहद बुद्धिमान थे। उनका आईक्यू काफी ऊंचा था और वे पढ़ाई में भी शानदार थे। लेकिन उनकी असली रुचि संगीत और रैप में थी। उन्होंने कम उम्र से ही गीत लिखना शुरू कर दिया था। आरएम की लीडरशिप, लेखन क्षमता और म्यूजिक विजन ने बीटीएस की मजबूत नींव रखी। अब बात करते हैं जिन की। किम सियोक-जिन यानी जिन का जन्म 4 दिसंबर 1992 को हुआ था। वे बीटीएस के सबसे बड़े सदस्य हैं। शुरुआत में उन्हें एक्टिंग में रुचि थी, लेकिन बाद में उन्होंने संगीत की राह चुनी। उनकी मेहनत, समर्पण और विजुअल्स ने उन्हें बेहद खास बनाया। अब आते हैं शुगा पर। मिन युंगी यानी सुगा का जन्म 9 मार्च 1993 को हुआ था। सुगा का बचपन आर्थिक संघर्षों से भरा था। उन्होंने पार्ट टाइम काम किए, कठिन परिस्थितियों में संगीत सीखा और कई बार अपने सपनों को टूटते हुए महसूस किया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संगीत के प्रति जुनून उन्हें बीटीएस तक ले आया। अब बात करते हैं जे होप की। जंग होसेक यानी जे होप का जन्म 18 फरवरी 1994 को हुआ था। वे अपनी अविश्वसनीय डांसिंग, पॉजिटिविटी और ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्टेज प्रेजेंस बीटीएस की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बनी। अब जिमिन की बात करें। पार्क जिमिन का जन्म 13 अक्टूबर 1995 को हुआ था। उन्होंने अपनी परफेक्शन, कठिन मेहनत और शानदार परफॉर्मेंस से खुद को साबित किया। ट्रेनिंग के दौरान जिमिन ने बेहद कठिन दौर देखे, लेकिन उनकी डेडिकेशन ने उन्हें वैश्विक स्टार बना दिया। अब आते हैं वी पर। किम ताह्युंग यानी वी का जन्म 30 दिसंबर 1995 को हुआ था। उनकी अनोखी आवाज, अलग व्यक्तित्व और कला ने उन्हें बीटीएस के सबसे खास सदस्यों में से एक बनाया। अब बात सबसे छोटे सदस्य जुंगकुक की। जॉन जुंगकुक का जन्म 1 सितंबर 1997 को हुआ था। कम उम्र में ही कई बड़ी कंपनियों ने उन्हें ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने बिग हिट को चुना। आज जुंगकुक को गोल्डन मकनाई कहा जाता है। गायकी, डांस, विजुअल्स, परफॉर्मेंस, हर क्षेत्र में उनकी प्रतिभा असाधारण रही। अब बात करते हैं बिग हिट एंटरटेनमेंट की। जब बीटीएस बना, तब बिग हिट बेहद छोटी कंपनी थी। न बड़े संसाधन, न भारी प्रमोशन, न इंडस्ट्री की मजबूत पकड़। बीटीएस के सदस्य छोटे डॉर्म में साथ रहते थे। कम सुविधाएं, कठिन ट्रेनिंग, दिन रात की मेहनत, शारीरिक थकान, मानसिक दबाव और भविष्य की अनिश्चितता। कई बार ऐसा लगता था कि शायद यह सपना अधूरा रह जाएगा, लेकिन बीटीएस ने हार नहीं मानी। 13 जून 2013 बीटीएस ने नो मोर ड्रीम के साथ डेब्यू किया। यह गाना युवाओं के सपनों, सामाजिक दबाव और पहचान की लड़ाई को दर्शाता था।
उनकी म्यूजिक बाकी के पॉप ग्रुप से अलग थी। वे सिर्फ मनोरंजन नहीं दे रहे थे, वे युवाओं की सच्ची भावनाओं को आवाज दे रहे थे। हालांकि शुरुआत में उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली। कई लोगों ने उन्हें नजरअंदाज किया। कई आलोचकों ने कहा कि छोटी कंपनी का यह ग्रुप ज्यादा आगे नहीं जाएगा। लेकिन बीटीएस लगातार बेहतर होते गए। एनओ, बॉय इन लव, डेंजर और फिर आई नीड यू ने उनकी पहचान बनानी शुरू की। आई नीड यू बीटीएस के करियर का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इसके बाद डोप, रन, फायर, सेव मी और ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स ने उनकी सफलता को विस्फोटक रूप से बढ़ा दिया। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स ने बीटीएस को वैश्विक पहचान दिलाई। 2017 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में टॉप सोशल आर्टिस्ट अवार्ड जीतकर बीटीएस ने इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, यह दुनिया के लिए संकेत था कि बीटीएस अब ग्लोबल सुपरस्टार बन चुका है। इसके बाद बीटीएस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डीएनए, फेक लव, आइडल, बॉय विद लव, ब्लैक स्वान, डायनामाइट, बटर, परमिशन टू डांस, हर गाने ने नए रिकॉर्ड बनाए। डायनामाइट बिलबोर्ड हॉट 100 में नंबर 1 पहुंचा। बीटीएस ने ग्रैमी नॉमिनेशंस हासिल किए, यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया, लव माई सेल्फ कैंपेन चलाया, सेल्फ लव और यूथ एम्पावरमेंट का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने केवल संगीत नहीं बदला, उन्होंने वैश्विक संस्कृति को प्रभावित किया। आज बीटीएस सिर्फ एक बैंड नहीं है, वे परसेवरेंस की मिसाल, वे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। एक छोटे डॉम से दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचना, यह केवल सफलता नहीं, यह इतिहास है। 7 साधारण लड़कों ने साबित किया कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, अगर मेहनत सच्ची हो तो पूरी दुनिया बदली जा सकती है। बीटीएस ने के पॉप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने दुनिया के संगीत उद्योग को बदल दिया और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने करोड़ों लोगों को यह विश्वास दिलाया कि संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको बीटीएस की यह पूरी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी बड़ी, प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।